जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं लाइव अलर्ट की इस वक्त की पहली खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी, जो आज खत्म हो जाएगी। बैठक को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। आरबीआई बैठक के बाद नीतिगत दरों यानी रेपो रेट पर अपना फैसला देंगे। हालांकि अच्छी खबर यह आ रही है कि इस बार रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं है। जी हां, दरअसल रेपो रेट और आपके लोन की ईएमआई या फिर बचत पर असर डालता है ये सवाल। आइए जानते हैं पॉलिसी रेट या रेपो रेट में कमी या इजाफे से आम आदमी को क्या लेना देना है, कितना लेना देना है। तो इस बीच आपको बता दें क्या होता है रेपो रेट, ये सबसे बड़ा सवाल जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपडेट ये है कि अब आपके घर की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट में बदलाव से पड़ता है ईएमआई पर असर। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या होता है रेपो रेट। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक, आप देखिए, अन्य बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। रेपो रेट का दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। इसके अलावा जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है। ये पूरा मीनिंग क्या है रेपो रेट का, किस तरीके से वो एक आम आदमी के जेब पर असर डाल सकता है, क्या उसका रोल रहता है, बैंक में उसका क्या रोल रहता है, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है। रेपो रेट में बदलाव का ईएमआई पर क्या असर होने वाला है। होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन समेत सभी बैंकिंग लोन रेपो रेट से जुड़े होते हैं। ये जितने भी अलग अलग तरीके के लोन हैं ये सब रेपो रेट से जुड़े होते हैं। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तब ग्राहकों को भी बैंक सस्ता लोन देगा। तो कहीं ना कहीं जब रेपो रेट में बदलाव है और फिर उसका असर क्या है कि बैंक सस्ता लोन अपने ग्राहकों को देगा, तो सीधे तौर पर ग्राहकों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है। तो क्या कुछ असर ईएमआई का रहता है रेपो रेट को लेकर, रेपो रेट क्या असर डालता है ईएमआई पर, इसको लेकर ये तमाम वजहें बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट किस तरीके से ग्राहकों की जेब पर, ग्राहकों की जो उनको जरूरत है उसको लेकर कितना चीजें उनके लिए आसान बना देता है, इसका ये पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। रेपो रेट का महंगाई से सीधा सीधा कनेक्शन कैसे है। भारत या किसी भी देश में महंगाई और ब्याज दरों को मैनेज करते हुए इसका असर रहता है। महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई असरदार कदम उठाता है। किस तरीके से कंट्रोल करना है महंगाई को, बाजार से लिक्विडिटी कम करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाने का कदम आरबीआई उठाता है। इसके अलावा आपको बता दें फरवरी 2023 से 6.5% पर रेपो रेट इस वक्त बरकरार है। क्या उसका परसेंट है 6.5, 6.5% इस वक्त रेपो रेट बरकरार है फरवरी 2023 से।